हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है हीरे का मूल्य। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। एक बुद्धिमान जोहरी था। वह अपने काम में बड़ा तेज था। किसी कारण से युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बालक रह गया था। लोगों ने उसके पैसे दबा लिए, सारा धन खत्म हो गया। उसकी स्त्री के पास एक हीरा था जो उसे जोहरी ने दिया था। वो हीरा बहुत कीमती था। जब उसका बालक 15-20 साल का हुआ तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ये हीरा दिया था। उन्होंने इसका मूल्य तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह अमूल्य है। इसका अगर कोई मूल्य करेगा तो वह उसकी बुद्धि का मूल्य होगा, हीरे का मूल्य नहीं। अर्थात जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसे ही वह कीमत करेगा। इस हीरे को लेकर तुम बाज़ार जाओ, इसका मूल्य करा लाओ। हर जगह तुम जाना, लेकिन इसको देना नहीं। वह लड़का बोला अपनी माँ से कि ठीक है माँ, और उसके बाद वह हीरा लेकर बाज़ार गया। पहले वह एक सब्जी बेचने वाले के पास गया और हीरा दिखाकर पूछा कि इसका मूल्य क्या दोगे। तो सब्जी वाला बोला, 2 मूली ले लो, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। वह लड़का बोला कि देना नहीं है। आगे जाकर कईयों से उसने पूछा, किसी ने 2 रुपये कहे, किसी ने 3 रुपये कहे। उसके बाद वह एक सुनार के पास गया। उसकी कीमत 10, 20, 50 रुपये तक लग गई। आगे वह एक जोहरी के पास गया तो वह 500, 700, 1000 रुपये तक उसकी कीमत बताई। वह लड़का ज्यों-ज्यों अच्छे जानकार आदमी के पास गया, त्यों-त्यों उस हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। वह हीरे एक अच्छे परीक्षक के पास गया तो उसने उसका मूल्य 1 लाख रुपये तक बताया। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह हीरा बड़ा विचित्र है। जहाँ जाओ सब इसकी अलग अलग कीमत आंकते हैं। तो लोगों से पूछते पूछते वह एक बहुत बूढ़े जोहरी के पास पहुँचा, जो बड़ा ईमानदार और हीरे का अच्छा परीक्षक था। उसको हीरा दिखाया तो उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अरे यह हीरा तेरे पास कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने दिया था। तो उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कौन थे? लड़के ने अपने पिता का नाम बताया और कहा कि वह भी एक हीरे के व्यापारी थे। तो उस जोहरी ने कहा कि हाँ, उनका नाम तो हमने सुना था, पर बहुत दिनों से उनके बारे में नहीं सुना। क्या बात है? तो लड़के ने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो उसने कहा, ओ बहुत बड़े परीक्षक थे। तो लड़के ने कहा कि मैं उनका ही बेटा हूँ। इस हीरे की कीमत क्या दोगे आप? तो उसने कहा, इसकी कीमत नहीं है, यह अमूल्य हीरा है। मेरे पास जितना धन है वह सब देने पर भी इसकी पूरी कीमत नहीं होगी। पर लड़के ने कहा कि पर हम क्या करें, हमारे तो रोटी की तंगी हो रही है। तो उस जोहरी ने कहा, भाई यह तो तुम जानो, मैं हीरे की कीमत कैसे कह दूं? इसकी कीमत कहने पर तो इस हीरे का तिरस्कार होगा। हाँ, एक बात है, तू जितना लेगा उतना हम तुमको दे देंगे। तो लड़के ने कहा,
कि कैसे? जोड़ी ने कहा, हमारी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुमको 15 मिनट रहने देंगे। 15 मिनट के भीतर तुम दुकान से जितनी वस्तुएं बाहर निकाल लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। वस्तु लेने वाले और रखने वाले सब तैयार रहेंगे, तुम केवल भीतर से वस्तु फेंक देना। 15 मिनट पूरे होने पर फिर तुम उसमें नहीं रह सकोगे। लड़के ने कहा, अच्छी बात है। लड़के को दुकान दिखाई गई। वह दुकान के भीतर गया तो देखा कि दुकान बहुत सजी है। उसमें लाखों रुपए का एक एक हीरा रखा हुआ था। कई बक्से पड़े हुए थे जो चमक रहे थे। हीरा तो दूर, उसने अपने इस उम्र में ऐसा बक्सा भी नहीं देखा था। यह देखकर वो चकरा गया। अब उसके साथ आदमी भी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा, देखो 5 मिनट हो गए। लड़का बोला, ठहरो, 15 मिनट होने पर हम यहाँ रहेंगे। तो देखते देखते 15 मिनट हो गए तो आदमी बोला, बस समय पूरा हो गया, बाहर निकलो। अब इसमें से कोई वस्तु छू नहीं सकते, एक भी दाना नहीं ले सकते। लड़का बाहर निकल गया। बूढ़े जोड़ी ने दूसरी दुकान दिखाई और कहा, इसमें तुमको 25 मिनट ठहरने दिया जाएगा। इस बीच तुम जो माल बाहर फेंक दोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। लड़का दुकान के भीतर गया। उसमें पहली दुकान से भी बहुत विलक्षण सजावट थी। उसको देखकर वह चकरा गया। यह तो कोई अजायब घर है, कितनी विलक्षण चीज़ें हैं। लड़के ने पूछा, क्या यह दुकान आगे और लंबी है? वह आदमी बोला, हाँ, बहुत लंबी है ये दुकान। लड़का ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों अधिक सुंदरता दिखती गई। साथ में जो आदमी था वह समय बता रहा था कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। लड़के ने सोचा, अभी तो देख लें, फिर पीछे रहने नहीं देंगे। इस प्रकार देखते देखते 25 मिनट हो गए। आदमी ने कहा, अब निकलो बाहर, अब कोई वस्तु छू नहीं सकते। अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई गई और कहा, इसमें तुमको 60 मिनट यानी 1 घंटा रहने दिया जाएगा। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज़्यादा कीमती थी पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट बहुत ज़्यादा थी पर वस्तुएं कम कीमती थी। तीसरी दुकान तो कोसों तक फैली थी। उसमें खाने पीने, पहनने, ओढ़ने आदि की सैकड़ों वस्तुएं थी। कार, स्कूटर, साइकिल, तरह तरह की सवारियां भी थी। इस तरह का नाच गान हो रहा था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों की तरह तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद थी। वह लड़का उन चीज़ों में मस्त हो गया। वह कभी मोटर पर चढ़ता तो कभी झूला झूलता, कभी नाटक देखता, कभी सिनेमा देखता। उसने वहाँ ऐसी चीज़ें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी, कभी सुनी नहीं थी। साथ वाले आदमी ने कहा कि देखो, पहली दुकान गई, दूसरी दुकान भी गई, अब तीसरी दुकान भी जा रही है। अब समय बहुत थोड़ा बचा है, अब जल्दी पीछे लौटो। उस दुकान से निकलते निकलते समय पूरा हो गया। दुकान से निकलते समय उसने वहाँ एक टाट का थैला उठा लिया। दुकान से बाहर आकर देखा तो थैले में खोटे सिक्के, लोहे और पत्थर आदि भरे थे। बूढ़े मालिक अपने आदमियों से कह रखा था कि वह जितनी वस्तुएं लें उसकी खबर मेरे को करते रहना। अंत में आदमियों ने खबर कर दी कि उसने कुछ नहीं लिया। मालिक ने कहा, उसको निकालो यहाँ से, उसका मुंह मेरे को मत दिखाओ, किसी काम का आदमी नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कि आप लोग को लगता होगा कि ये कहानी में आखिर ऐसा क्या है। तो दोस्तों, है कि हमारे को वह दुकान मिले तो हम आंख मिचकर बढ़िया बढ़िया माल फेंक दें, परंतु वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन ही वह दुकान है। हमारे जीवन के प्रथम 15 वर्ष पहली दुकान, 25 वर्ष दूसरी दुकान और
अंतिम 60 वर्ष तीसरी दुकान है। जीवन के 15 वर्ष खेल कूद में बीत जाते हैं। उसके बाद 25 वर्ष जो होते हैं उसमें मनुष्य धन के चक्कर में फंस जाता है। भजन करने के लिए उसको समय नहीं मिलता। अगर वह भजन साधन करे तो ये 25 वर्ष साधन 25 ही हो जाते हैं। जो इन 25 वर्षों में साधन नहीं करता वह वृद्धावस्था में भी साधन नहीं कर पाता। यानी कि उसके बाद वाला जो है वो है 40 वर्ष की अवस्था आने के बाद लड़के लड़कियों की विवाह की चिंता सताने लगती है। उनका विवाह होने पर परिवार बढ़ जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, फिर भजन करने का समय कहाँ मिलता है। इस प्रकार सांसारिक चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य होता है। तो सभी काम करते रहने के बाद भी थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की भी भक्ति भजन कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।